जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा अपने लास्ट लेक्चर में आपको पाकिस्तान के अहम दरिया ये हमने टॉपिक पढ़ा था। आज हम उससे आगे चैप्टर नंबर 3 का एक बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो पहले बोर्ड में भी आया हुआ है, और अगर हम चैप्टर 3 के 2-3 मेन क्वेश्चन निकालें तो उनमें एक ये टॉपिक आता है जंगलात की अहमियत। अब जंगलात की अहमियत की तरफ बढ़ने से पहले एक टॉपिक लिखा हुआ है थोड़ा सा, जंगलात अहमियत बाद में है, जंगलात फॉरेस्ट ये पहले लिखा हुआ है। बेटे इस टॉपिक में से आपको सिर्फ शॉर्ट आना है कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में दरख्त कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आप अपनी बुक अपने सामने रखेंगे और अंडरलाइन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं। लाइक पहली लाइन जहाँ नंबर 1 लिखा है वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ बेटे आपने लिखना है शुमाल और शुमाल मगरबी इलाका, शुमाल और शुमाल मगरबी इलाका, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। अब इस एरिया में दरख्त कौन से पाए जाते हैं, नाम अंडरलाइन करें। नाम बेटे इस एरिया में देवदार, कील, पड़तल, सनूबर, शाबलोत, अखरोट और काठ, ये दरख्तों के नाम, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। अगला एरिया बेटे फूट हिल एरियाज, पहाड़ी दामनी इलाके, लंबा जो ऊंचा दरख्त होता है, आपने देखा जब मरी जाएं तो जो सबसे ज़्यादा है वो यही है, पहाड़ी दामनी इलाके। अब यहाँ तो मैं ला के तुम्हें नहीं दिखा सकता है ना, तो जी पहाड़ी दामनी इलाके, इन इलाकों में दरख्त कौन से अंडरलाइन करेंगे बेटा, फलाही, काहू, जंड, बेर, तूत और सुंबल, ये बेर है, ठीक है जी, जो आज मिलते भी हैं आजकल। अच्छा बेटे जो समझा रहा हूँ वो ये कि इसमें आपने कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने बेटे दरख्तों के नाम याद करने हैं, इसके अलावा कुछ और याद नहीं करना इस टॉपिक में से। अगला एरिया वो है सूबा बलूचिस्तान। अब सूबा बलूचिस्तान में कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं, उनमें माजू, चलगोज़ा, तूत और पॉपुलर, और आखिरी आ गया मैदानी इलाके। अब मैदानी इलाकों में कौन से दरख्त पाए जाते हैं, इस वाले टॉपिक में बेटा 2 शॉट है। इस वाले पॉइंट में ये जो मैदानी इलाके का लिखा है ना, इसमें कितने शॉट हैं, 2। इसमें एक तो आपने ये याद करना है कि दरख्त कौन से पाए जाते हैं, और एक आपने ये याद करना है कि किन किन इलाकों में पाए जाते हैं हमारे मुल्क में, मैदानी इलाके में। अंडरलाइन करें, मैदानी इलाकों में दरख्त कौन कौन से हैं जी, शीशम, ऊंचा बोलिए, शीशम, पॉपुलर, शतूत, सुंबल, जामन, धरेक और सफेदा। अब ये दरख्त हैं, अब ये दरख्त हैं किन इलाकों में, उन शहरों के नाम भी याद करें। शहर भी बड़े फेमस, छांगा मांगा, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह, शोरकोट, बहावलपुर, तौसा, सखर, कोटरी और गुद्दू। ठीक हो गया। अब आपने जब बेटे ये आपने शॉर्ट देख लिए, उसके बाद अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्या, जंगलात की अहमियत। एक दिन पहले हमने इस पर आपसे क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, और आपने मुझे खुद कई फ़ायदे बताए थे जंगलात के। बोलिए, ऑक्सीजन की फराहमी, लकड़ी की फराहमी, आबो हवा में बेहतरी, ऑक्सीजन की फराहमी, बारिशों में इजाफ़ा, सियाहत में इजाफ़ा, वगैरह वगैरह वगैरह। वही पॉइंट बेटे आपकी बुक वाले ने यहाँ लिखे हैं। आओ एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं। पहली लाइन पर आ जाएं और वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है, मट्टी के कटाव को रोकना।
मट्टी के कटाव को रोकना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टू स्टॉप सॉयल इरोजन। आप बेटे नहीं है बुक आपके पास, आप रजिस्टर निकालें और उस पर ये हेडिंग्स लिखें और घर जाके किताब पे लिख लेना जी। पहला टू स्टॉप सॉयल इरोजन जी, मट्टी के कटाव को रोकना। अच्छा, समझते जाना है बड़े ध्यान से। टू स्टॉप सॉयल इरोजन ये क्या, आप जानते हैं पहाड़ी इलाकों में जब आप गए हो ना, तो पहाड़ी इलाकों में समझे बात को, पहाड़ों पर सिर्फ पत्थर नहीं होते बल्कि पहाड़ों पर साथ साथ बेटे मट्टी भी होती है। क्या, मट्टी भी होती है। अब पहाड़ों पर दरख्त लगे हुए होते हैं और ये बात भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा बारिशें सहराई इलाकों में होती हैं या पहाड़ी इलाकों में? पहाड़ी इलाकों में होती हैं। अब जब बेटे बारिशें होती हैं तो अगर दरख्त लगे हुए न हो, क्या ऊंचा बोलिए, दरख्त लगे हुए कहां पर? पहाड़ी इलाकों में अगर दरख्त लगे हुए न हो तो बारिश होएगी तो जो वो ज्यादा होगा है नहीं। और बात करें, जब बेटे बारिश होएगी तो पानी तो आएगा मगर उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो नहीं याद आएगा, वो सुने। अच्छा, अब अगर दरख्त लगे हुए ना हो तो पहाड़ों पर पत्थरों के साथ जो मट्टी है वो मट्टी वहां रुकी रहेगी या वो भी पानी के साथ मैदानी इलाकों में आ जाएगी? बोलो बेटा। अब वहां पर लगे हुए दरख्त, अब पहला फायदा ये है दरख्तों का कि पहाड़ी इलाकों में दरख्त भी ज्यादा हैं, बारिशें भी ज्यादा हैं, जबकि वहां पर पहाड़ों पर मट्टी भी मौजूद है। तो जब बेटे वो बारिश होती है तो जो रूट्स होती हैं दरख्तों की, जड़ें, उन जड़ों ने, उनके जो तने हैं और उनकी जड़ें, उन्होंने उस मट्टी को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है अपने साथ। और जब बारिश होती है तो पानी तो आता है मगर पानी के साथ वो पहाड़ों पर मौजूद मट्टी वो आगे की तरफ मूव, बोलो ना, नहीं। पानी के साथ मट्टी का मूव ना होना, इसको क्या कहते हैं? मट्टी के कटाव को। तो दरख्तों का पहला फायदा ये है कि पहाड़ी इलाकों में जो मट्टी पड़ी हुई है उस मट्टी को वो आगे बहने, वो कोई समझ आई बात की? कोई मुश्किल पॉइंट तो नहीं है, इसको अपने लफ्ज़ों में इसी तरह आप आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 2 आ जाइए। नंबर 2 पर आप हेडिंग लिखेंगे प्रोविजन ऑफ एनर्जी जी, तवानाई की फराहमी या सोर्स ऑफ एनर्जी जी। दूसरा अहम पॉइंट वो ये है कि हमें बेटा लकड़ी से कोयला हासिल होता है और कोयले से हम तवानाई, एनर्जी, और उससे बिजली वगैरह बनती है। नंबर 2। नंबर 3 हेडिंग लिखेंगे टू प्रोवाइड टिम्बर, लकड़ी की फराहमी। दरख्तों से हमें लकड़ी हासिल होती है। क्या हासिल होती है? लकड़ी हासिल होती है और वो लकड़ी हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और आपके क्लासरूम में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, चेयर्स बनाते हैं और फर्नीचर भी बनाते हैं और फिर किसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो हम यूँ बेटे, मेरा मतलब शादी कर देते हैं किसी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटे। अगला पॉइंट लिखें जी, खुशगवार मौसम, प्लेजेंट क्लाइमेट। खुशगवार मौसम, प्लेजेंट क्लाइमेट। जहाँ दरख्त होंगे वहाँ गर्मी नहीं होगी, वहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार होगा।
क्या हासिल होती है? तवानाई। क्या हासिल होता है? फर्नीचर के लिए लकड़ी हासिल। और इसकी वजह से मौसम क्या रहता है बेटे? खुश। अब मैदानी इलाकों में गर्मी आती हैं तो दरख्त कम है, तो लोग सारे बेटे किधर जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में। क्यों? क्योंकि वहाँ दरख्त और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं। अगला पॉइंट, पांचवा, सोर्स ऑफ रेनफॉल, बारिश का ज़रिया। सोर्स ऑफ रेनफॉल, बारिश का ज़रिया। बेटे जिस इलाके में, मुझे बताओ, पहाड़ी इलाके में बारिशें कम होती हैं ज़्यादा? क्यों ज़्यादा होती हैं? दरख्त। तो जिस इलाके में भी दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ बारिशें भी। अगला पॉइंट लिखेंगे, ज़रखेज़ तह को रोकना। ज़रखेज़ तह को रोकना, टू स्टॉप फर्टाइल लेयर, टू स्टॉप फर्टाइल लेयर। बेटे इधर देखो, ये जो पहला पॉइंट था और ये पॉइंट ये सेम है। वो पहाड़ी इलाकों की बात थी। मैदानी इलाकों में फसलें काश्त करते हैं। याद रख लें, ये जो ज़मीन है इसकी कई तहें हैं। आपने पढ़े हुए होंगे साइंस में, और उसमें कई जो ऊपर वाली इसकी सरफेस है वो बड़ी फर्टाइल है, नरम है, और ऐसी है कि उसके अंदर आप बीज डालें तो वो उग जाता है। लेकिन जब सैलाब आए, क्या आए बेटा? सैलाब आते हैं और खेतों में दरख्त लगे हुए न हो। क्या? दरख्त लगे हुए। तो जब सैलाब आया तो सैलाब में पानी आपको बड़ा पता है ना, बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से आता है और बड़े प्रेशर से आता है। वो जब पानी आता है सैलाब में तो वो ऊपर वाली लेयर को उखाड़ के साथ ले जाता है, तो पीछे नरम की बजाय सख्त सरफेस बच जाती है, अनफर्टाइल। अब वो कहता है दरख्तों का फायदा ये है कि जब ये खेतों में लगे हुए होते हैं तो सैलाब भी आ जाए तो ऊपर वाली लेयर अगर आगे जाने भी लगे तो वो दरख्त उस सरफेस को आगे जाने, वो कहते हैं कि मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगेगा, आप क्यों जा रहे हैं? ठीक है जी। तो वो सरफेस वो बेटे साथ उधर किसके साथ नहीं जाती? सैलाब के साथ नहीं, वो इधर ही रहती। तो यूं ज़रखेज़ तय वो रुकी रहती है। अगला पॉइंट, वक्त बड़ा कम है, तेजी से लिखते जाए। अगला बेटे, रेत और मट्टी की मिकदार। रेत और मट्टी की मिकदार जी। क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड सॉइल, क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड सॉइल। बेटा बड़ी सादा बात, बड़ी आसान। इसमें क्या है? वही पिछला पॉइंट, सैलाब आया, पानी जब आता है, दरख्त लगे हुए हैं, ज़रखेज़ तय आगे नहीं गई। अच्छा, अगर दरख्त लगे हुए ना हो, वो जितनी भी ऊपर वाली लेयर है उसमें रेत है, मट्टी है, वो जो पूरी सरफेस है, वो अल्टीमेटली सैलाब का पानी जाता कहाँ है? दरियाओं और नहरों में। बोलिए कहाँ? तो जब वो मट्टी भी साथ जाएगी, रेत भी साथ जाएगी, तो जो दरिया और नहरें हैं वो किससे भर जाएंगे? रेत और मट्टी से भर जाएंगे। तो बेटे पानी बजाय इसके कि उसके अंदर सेव हो, वो तो स्टोरेज लिमिट बहुत कम हो जाएगी दरियाओं और नहरों की, डैम भी भर जाएंगे, तो यूं नुकसान बहुत। अगर दरख्त लगे हुए होंगे तो वो रेत और मट्टी की मिकदार भी आगे मूव होकर नहीं। ये अगला फायदा। अगला पॉइंट लिखेंगे, सेम और थोर का खात्मा, टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी।
सेमोथोर का खात्मा, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। बेटे सेम कहते हैं ज़मीन में पानी की मिकदार का ज़्यादा हो जाना। बोलो किसको कहते हैं? जैसे ये दीवार है, तो ये दीवार में ये क्या है सारी, ये सेम, यानी दीवार में पानी की मिकदार ज़्यादा हुई है। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कई दीवारें घरों की फट जाती हैं। वो फटती क्यों है? क्योंकि उस दीवार में पानी की मिकदार कम होती है, यानी जितना होना चाहिए वो नहीं, वो कम होती। ऐसे ही बेटे ज़मीन में भी सेम और थोर हो जाती। ज़मीन में पानी की मिकदार बढ़ जाए तो इसको कहते हैं सेम, और ज़मीन में पानी की मिकदार कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? थोर। सुने गौर से, वो ज़मीन जिसमें दरख्त लगा हुआ ना हो, उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हुई, ज़मीन ख़राब हो गई, सेम की वजह से ख़राब हो गई। दरख्त लगा हुआ ना हो, पानी थोड़ा है, तब भी थोर की वजह से ज़मीन ख़राब होगी। लेकिन अगर दरख्त लगा हुआ हो, जैसे ही ज़मीन में पानी की मिकदार ज़्यादा होने लगेगी ना, दरख्त पानी को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी ब्रांचेस के ज़रिए हवा में फेंक देगा। और अगर कम हो जाए ज़मीन में पानी की मिकदार, दरख्त अपना पानी भी ज़मीन को दे देता है, हवा से लेके दे देता है। तो यूं दरख्त बेटे ज़मीन को किससे बचाते हैं? बोलिए बोलिए, सेम। और आपको समझ आ रही है अहमियत क्या है दरख्तों की? अगला पॉइंट लिखेंगे, अद्वियात की तैयारी, यूज एज मेडिसन। अद्वियात की तैयारी बेटे जितनी मेडिसन है, पैनाडोल हो या पैनाडोल एक्स्ट्रा, या हकीमों की या होम्योपैथिक, ये सारी ये बेटे उन्हीं से बनती हैं। अगला बेटे लिखें जल्दी से, टाइम कम है। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, सियाहत का फरोग। टूरिज्म बेटे, आप कभी सहरा देखने गए हो हैं, या जंगलात देखने जाते हैं, या उन इलाकों में जाते हैं जहां जंगलात ज्यादा हैं, तो सियाहत बढ़ती है। अगला पॉइंट बड़ा आसान, एक और पॉइंट वो लिखिए बेटा जी, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मेरा पुत्र, जानवरों और परिंदों को रहने के लिए जगह मिलती है, घर मिलते हैं। अगला पॉइंट जी, फूड एंड फूडर, फूड एंड फूडर, खुराक और चारे का हुसूल। खुराक और चारे का हुसूल। खुराक इंसान खाते हैं, चारा जानवर खाते हैं, ठीक है, जानवर खाते हैं। चारा कहते हैं एक ही चीज़ है, जालिम ना हो तो चारा। उसके बाद अगला बेटे क्या, साग। अच्छा, अगला बेटे लिखे, रोल इन इकोनॉमी, मईशत में किरदार। ये लेने थे यार, मईशत में किरदार। दरख्त बेटे सेल होते हैं और जंगलात से रिलेटेड लाखों लोग हैं जिन्हें रोजगार मिलता है, यूं इकोनॉमी मजबूत होती है। अगला पॉइंट, सोर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ अशिया का हुसूल। इसके अलावा बेटे शहद हासिल होता है, लाख हासिल होता है, खम्बियाँ, मशरूम्स वगैरह, वैक्स वगैरह हासिल होते हैं। अगला बेटे लिखेंगे, सनतों में इस्तेमाल, यूज इन इंडस्ट्री, यूज इन इंडस्ट्री। मेरे इस तरह पल्प हासिल होता है, फिर कागज़ बनाने वाली सनत में इस्तेमाल होता है। आखिरी बेटा लिखेंगे,
जी बेटे, एंड पर आ गया हुकूमती इकदाम, गवर्नमेंट मेजर्स कि हुकूमत दरख्तों को की अहमियत के पेश नज़र सस्ती नर्सरियाँ लगा रही है और पौधे तकसीम कर रही है, मगर ये सारे काम बेटे मरीख पर होते हैं या तब होते हैं जब आप सो जाते हैं, तो आपके सोने के बाद सुबह उठने से पहले होते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं होते। बताइए बेटे, ये दरख्तों की जंगलात की अहमियत है, बोलिए पहला पॉइंट क्या है जी? शाबाश। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और एंड पर आ गया हुकूमती इक़दाम। ये टोटल बेटे 16 हेडिंग्स बनती हैं, 16 पॉइंट बनते हैं। इनको आप लोगों ने कल अच्छे तरीके से याद करके आना है। और कल आपको मालूम है ना, आपका टेस्ट भी है चैप्टर 2 का। आपका है टेस्ट? कल ही है ना टेस्ट सेशन में? हाँ, पाक शरीफ का टेस्ट भी है। इसको अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है।